अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम ये जानेंगे कि इंडेक्सेस को अरे इंडेक्सेस को कैसे एक्सेस किया जाता है। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 अरेज एंड स्ट्रिंग्स में मौजूद है, जबकि सिंध की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 अरेज में ये टॉपिक आता है। इस टॉपिक पर वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट डिफाइन कर पाएंगे कि अरे को कैसे इनिशियलाइज और डिफाइन किया जाता है और अरे के एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस किया जाता है। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके जरिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डिक्लेयर एन एरे इन अ प्रोग्राम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी हम अपने किसी प्रोग्राम में एरे का इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करते हुए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं। वो सबसे पहला काम हम लोग एरे डिक्लेयर करने का करते हैं। एरे डिक्लेयर करने से मुराद ये है कि हम लोग बताते हैं कि जो भी हम लोग ग्रुप बनाना चाह रहे हैं एलिमेंट्स का, यानी कि जो एरे बनाना चाह रहे हैं उसकी टाइप क्या है, उसका नेम क्या है और उसका साइज क्या है। यहाँ पर टाइप से मुराद ये है कि एरे के अंदर जो भी हम लोगों ने एलिमेंट सेव करवाने हैं वो किस टाइप के हैं। वो इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स हैं, वो फ्लोट टाइप के एलिमेंट्स हैं, या वो कैरेक्टर टाइप के एलिमेंट्स हैं। और इसी लिहाज से फिर हम लोग एरे की टाइप बताते हैं, यानी कि इंटीजर एरे या फ्लोट एरे या कैरेक्टर एरे। फिर उसके बाद एरे का नाम लिखा जाता है। जो भी हम लोग एरे बना रहे हैं उसका नाम बिल्कुल उसी तरह लिखा जाता है जिस तरह के हम लोग नॉर्मल वेरिएबल्स का नाम लिखते थे। यानी कि एरे का नाम लिखते हुए हम लोगों ने कुछ रूल्स का ख्याल रखना होता है, और वो रूल्स बिल्कुल उन्हीं रूल्स की तरह हैं जो हम लोग वेरिएबल का नाम सेट करते हुए याद रखते थे। जिस तरह के नाम स्टार्ट या तो किसी अल्फाबेट के साथ होगा या अंडरस्कोर के साथ होगा, और इसी तरह नाम के अंदर कोई भी कोमा नहीं आ सकता या कोई ब्लैंक नहीं आ सकता, या अंडरस्कोर के अलावा कोई भी और स्पेशल सिंबल नाम के अंदर नहीं आ सकता। ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग वेरिएबल का नाम सेट करते हुए याद रखते थे, और इन्हीं चीजों को हमने यहाँ एरे का नाम सेट करते हुए भी याद रखना है। इसी के साथ फिर हम लोग एरे का साइज बताते हैं। साइज से मुराद ये है कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट सेव किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 अगर एलिमेंट सेव करने थे तो एरे का साइज क्या हो जाएगा, 5। ये हमारे पास तीनों चीजें जो हैं कुछ इस ऑर्डर में लिखी जाती हैं। सबसे पहले टाइप यानी कि डाटा टाइप, फिर एरे नेम, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर साइज। इस चीज को अगर इंप्लीमेंट करके देखें, यानी अपने प्रोग्राम के अंदर लिख के देखें, तो फॉर एग्जांपल हमने एक इंटीजर एरे बनाना है तो सबसे पहले हमने उसकी डाटा टाइप बताई इंट, फिर उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट के मार्क्स को सेव करने के लिए एक एरे बनाना था तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे उसका नाम मार्क्स, और कितने मार्क्स हमने सेव करने हैं। फॉर एग्जांपल हमने 150 स्टूडेंट के मार्क्स सेव करने हैं तो उसका साइज हमने यहां पर बता दिया 150, और साथ सेमी कॉलन लगाकर स्टेटमेंट को एंड कर दिया। तो ये जो था हमने एक एरे जो है डिक्लेयर करवा दिया है। जब भी हम लोग एरे डिक्लेयर करवाते हैं तो हमारा जब भी हम लोग, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, कंपाइल एंड रन करूं, तो आप लोग देखेंगे कि आउटपुट तो यहां पर कुछ नहीं आ रही, क्योंकि हमने सिर्फ डिक्लेयर करवाया है, हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया, हमने कोई और काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही हमने एरे को डिक्लेयर करवा दिया तो उसके साथ ही मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस उस एरे के लिए सेव कर दी जाती हैं। यानी यहां पर जिस तरह हमने ये 150 साइज का एक एरे बना दिया मार्क्स के नाम से, तो 150 मेमोरी लोकेशंस जो हैं इंट टाइप की, यानी 150 मेमोरी लोकेशंस जिनके अंदर इंटीजर सेव हो सकता है, वो इस एरे के लिए सेव कर दी जाती हैं। और जैसे ही वो सेव कर दी जाती हैं तो उनके अंदर गार्बेज वैल्यूज को डाल दिया जाता है।
गार्बेज वैल्यूज से मुराद कोई भी रैंडम वैल्यू है जो उन लोकेशंस में डाल दी जाती है, क्योंकि अभी असल वैल्यू जो हमने उसके अंदर सेव करनी है वो बताई नहीं गई। ये बिल्कुल ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ यूज की जाती हैं उन मेमोरी लोकेशंस को इस एरे के लिए सेव करने के लिए। यानी जैसे ही हम लोगों ने इसको डिक्लेयर किया तो इसकी जो साइज था उसके बराबर जगह जो है मेमोरी के अंदर इसके लिए सेव कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग किसी भी एरे को डिक्लेयर करते हैं, उसकी टाइप बताते हैं, नेम बताते हैं और साइज बताते हैं। यहाँ पर टाइप हमने इंट देखी थी, इंट की जगह फ्लोट भी हो सकती थी, और इसी तरह हम लोग कैरेक्टर एरे भी बना सकते थे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एरे को डिक्लेयर कर दिया, यानी कि हमने बता दिया कि उसका नाम क्या है, उसकी टाइप क्या है और उस एरे का साइज क्या है, तो उस एरे के अंदर अब हम वैल्यूज को सेव किस तरह कर सकते हैं। तो हम लोग इनिशियलाइजेशन से जब भी हम लोग बात करेंगे तो उसकी मुराद यही होगी कि हम लोग एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, यानी वो वैल्यूज जो हमें मालूम है उनको अब हमने सेव करना है एरे के अंदर। इस काम को करने के दो तरीके होते हैं। इस काम को हम लोग एक तो उसी स्टेटमेंट के अंदर कर सकते हैं जहां पर हमने डिक्लेयर किया था एरे को, और एक ये काम कर सकते हैं कि डिक्लेयर करने के बाद। अब आइए इन दोनों मेथड्स को, दोनों तरीकों को एक एक करके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक इंटीजर एरे बनाना है जिसके अंदर हमने अपने स्टूडेंट के 5 स्टूडेंट के मार्क्स को सेव करना है। अब चूंकि हमने इसके अंदर 5 वैल्यूज को सेव करना है तो हम लोग यहाँ पर इसका साइज बता देंगे 5 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। यहां पर इंट जो है इस एरे की डाटा टाइप है, मार्क्स जो है इस एरे का नाम है, और 5 जो है इस एरे का साइज है। अब जब हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, अब हमने इसकी वैल्यूज बतानी है, यानी जो एलिमेंट्स हैं एरे के उनको इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाया और फिर कर्ली ब्रैकेट्स डाली। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग जो हैं उन वैल्यूज को लिखेंगे जो हम इस एरे के अंदर सेव करवाना चाहते हैं, यानी जो हमारे स्टूडेंट के मार्क्स थे। फॉर एग्जांपल, पहले के मार्क्स थे 76, उसके बाद 56, उसके बाद 67, फिर फॉर एग्जांपल 87 और फिर 67 दोबारा, या इसको 68 कर देते हैं। तो ये आपने देखा कि 5 मार्क्स जो थे स्टूडेंट्स के, 5 डिफरेंट मार्क्स जो थे सेम इंटीजर डाटा टाइप के, वो हमने यहाँ पर सेव करवा दिया। हमने यहां पर इसको सेमी कॉलन के साथ स्टेटमेंट को एंड किया। अब ये जो हमने काम किया है इसके अंदर हमने एक ही स्टेटमेंट में एरे को डिक्लेयर भी करवा दिया, यानी उसकी टाइप, उसका नेम और उसका साइज भी बता दिया, और साथ ही उन एलिमेंट्स की वैल्यूज भी बता दी जो हमने एरे के अंदर सेव करनी थी। तो ये तो हमारा पहला मेथड था जिसके अंदर हम लोग विद डिक्लेरेशन जो है इनिशियलाइज भी करवा देते हैं। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से, यानी डिक्लेयर पहले करवाते हैं और बाद में इसकी वैल्यूज को बताते हैं। तो हमने सबसे पहले डिक्लेयर करवाया, अब हम लोग इसके मुख्तलिफ इंडेक्स पे उन वैल्यूज को लिखेंगे जो हम लोग सेव करवाना चाहते हैं। तो पहला इंडेक्स, जिस तरह के आपको याद होगा हमारी पिछली वीडियो से, कि जो पहला इंडेक्स यानी कि पहली लोकेशन एरे में स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो पहले इंडेक्स पे यानी पहली लोकेशन पे इसकी वैल्यू जो हम लोग सेव करवाना चाहते हैं वो फॉर एग्जाम्पल है 76। इसी तरह दूसरे इंडेक्स पे यानी दूसरी लोकेशन पर पहले इंडेक्स के साथ जो होगी वो हमारे पास वैल्यू फॉर एग्जांपल है 68। इसी तरह अब अगला इंडेक्स क्या होगा हमारे पास 2, और लोकेशन नंबर कौन सी होगी, यानी कौन सी वैल्यू इसमें डाली जा रही है, अब तीसरी वैल्यू डाली जा रही है। तो यहां पर फॉर एग्जांपल 73, और इसको भी सेमी कॉलन के साथ एंड करेंगे। इसी तरह फिर थर्ड इंडेक्स पे और फोर्थ इंडेक्स पे भी हम लोग कुछ डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पर डाल सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह के आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फोर्थ इंडेक्स पे यानी जो लास्ट और फिफ्थ वैल्यू हम लोग डालेंगे वो फॉर एग्जांपल 82। तो ये भी जो था हमने एरे की डिफरेंट वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा दिया, यानी कि सेव करवा दिया। अब चूंकि एरे का साइज 5 था तो इसका इंडेक्स कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 4 तक, यानी पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी, चौथी और ये 5वीं वैल्यू। तो ये 5 की 5 वैल्यूज हमने इसके अंदर सेव करवा दी।
अब ये हमारे पास दूसरा तरीका था। अब यहाँ पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात हमने याद रखनी है कि इस तरीके से जब भी हम लोग एरे को इनिशियलाइज करवाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि एरे को डिक्लेयर करते हुए हम उसका साइज भी बताएं। यानी यहाँ पर ये 5 लिखना बहुत ज़रूरी है। जबकि अगर ये चीज़ मैं पिछले मेथड से करूँ जो हमने उसी लाइन में डिक्लेयर करवाया था, तो फॉर एग्जाम्पल कुछ मार्क्स हम लोग यहाँ पर रैंडम लिख देते हैं। अब ये जो हमने मार्क्स लिखे हैं और इसी लाइन में लिख दिए जिस लाइन में हमने डिक्लेयर करवाया था एरे को, तो यहाँ पर इसका साइज बताना जरूरी नहीं है। यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम लोग एम्प्टी भी छोड़ देंगे तो हमारा जो कंपाइलर है यानी जो डेव सी प्लस प्लस है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो खुद ही जान जाएगा कि इसका टोटल साइज कितना है 5। किस तरह जान जाएगा? इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ के। यानी वो देखेगा कि ये कितने एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये 5 लिखे हुए हैं, तो कंप्यूटर खुद ही इस बात को पहचान लेगा कि इस एरे का साइज क्या है, 5 है। तो जब हम लोग विद इन सेम लाइन यानी एक ही स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर भी करते हैं और साथ उसको इनिशियलाइज भी करते हैं तो साइज बताना जरूरी नहीं होता। लेकिन जब एक स्टेटमेंट में डिक्लेयर करते हैं और फिर अगली में हम लोग उसको इनिशियलाइज करते हैं तो फिर साइज बताना जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हम लोग अपने एरे को डिक्लेयर करने के बाद उसको इनिशियलाइज किस तरह करते हैं, यानी उसके अंदर वैल्यूज को सेव किस तरह करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सेसिंग एरे इंडेक्स विद एग्जांपल्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग कभी कोई एरे बनाते हैं तो उस एरे के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए उसके इंडेक्स का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, और उसी तरह उस इंडेक्स को फिर इस्तेमाल करके हम लोग दीगर तरह के काम भी करेंगे। यानी हम लोग एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना सीखेंगे। हम लोग देखेंगे कि अगर हमने एक एरे बना लिया है तो उसकी मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मॉडिफाई यानी चेंज किस तरह किया जा सकता है, और देखेंगे कि उन एलिमेंट्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरह किए जा सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन से मुराद एडिशन, सब्ट्रैक्शन और दीगर और जो ऑपरेशंस होते हैं। तो आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम के साथ, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक इंटीजर एरे जो है बना लेते हैं जिसका नाम फॉर एग्जांपल हम लोग रखते हैं मार्क्स। अब हम लोग कहते हैं कि ये जो हमने मार्क्स एरे बनाया है इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने 3 एलिमेंट्स रखने हैं, 3 वैल्यूज इसके अंदर डालनी है। तो इसका साइज हम लोग डिफाइन कर देते हैं 3 और इसकी वैल्यूज को भी डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के मार्क्स थे 9, दूसरे के थे 8 और तीसरे के थे 7, और इसी तरह स्टेटमेंट को एंड करते हैं। यहां पर अब हम इन्हीं वैल्यूज को प्रिंट करवाना सीखेंगे। सबसे पहले प्रिंट करवाने के लिए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा जो सेकंड स्टूडेंट है हमने उसके मार्क्स को प्रिंट करवाना है। यानी कि ये जो 8 वैल्यू है, जो मार्क्स 8 है सेकंड स्टूडेंट के, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, इसके मार्क्स को हमने प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका इंडेक्स क्या होगा। 9 का इंडेक्स क्या होगा? 0। 8 का इंडेक्स क्या होगा? 1, और इसी तरह 7 का इंडेक्स क्या होगा? 2। अब इसी इंडेक्स इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रिंट के लिए हमने सी आउट की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है और उसके बाद हमने मार्क्स यानी अपने एरे का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स डाले और उस इंडेक्स की वैल्यू यहां पर डाल देंगे जिसको हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 8 को प्रिंट करवाना था तो यहां पर इंडेक्स क्या आएगा? 1। ये लिख के हमने स्टेटमेंट को एंड किया। हम लोग इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस के साथ और एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। जब हमने इसको रन किया तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इंडेक्स 1 पे वैल्यू थी यानी 0 और 1, इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू 8 पड़ी थी वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है। ये जो है 8 लिखा आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी भी और इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना था तो यहां पर हम लोग वो इंडेक्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दूसरे इंडेक्स पे वैल्यू को प्रिंट करवाना था यानी 7 को, 0 1 2, तो सेकेंड इंडेक्स यहां पर हमने लिखा, कंट्रोल एस किया, उसी तरह कंपाइल एंड रन किया तो आप लोग देख सकते हैं इस दफा जो सेकेंड इंडेक्स पर वैल्यू थी जो कि थी 7 वो प्रिंट होकर आ गई है। अब यहाँ पर हम लोग ये भी चाह सकते थे कि तीनों स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं हमें यहाँ पर प्रिंट हमने करवाने हैं, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लूप्स का। तो फॉर एग्जांपल इसी काम को हम लोग अब करते हैं फॉर लूप की मदद से। फॉर लूप को हम लोग यूज करेंगे एक लूप वेरिएबल i की मदद से जो कि एरे के इंडेक्स को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होगा। यानी पहले i की वैल्यू 0 कर देंगे ताकि हम इस इंडेक्स को प्रिंट करा सकें, फिर i की वैल्यू 1 कर देंगे ताकि इस इंडेक्स को प्रिंट करा सकें, और फिर i की वैल्यू को 2 कर देंगे
ताकि इस इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा सकें। तो आई की हमने एक आई लूप वेरिएबल बनाया इंट आई, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया इक्वल्स टू 0। उसके बाद आई को हमने करना है स्मॉलर देन 3, क्योंकि आई की वैल्यू 0 1 2 तक जाएगी, तो स्मॉलर देन 3 तक कर दिया। और करना किस तरह है, हर दफा आई की वैल्यू को प्लस कर देना है। हमने लूप के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया और इस स्टेटमेंट को अब हम कॉपी करके, सॉरी स्टूडेंट्स, कट करके यहां पर पेस्ट कर देते हैं। इधर अब जहां प्रिंट करवाते हुए मार्क्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने इंडेक्स लिखा था, इस इंडेक्स की जगह पे अब हम आई लिख देंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब पहली दफा लूप चलेगा आई की वैल्यू 0 थी, तो यहां पर मार्क्स 0 आ जाएगा और 0 इंडेक्स पे यानी कि जो पहली वैल्यू 9 थी वो प्रिंट हो जाएगी। लूप इसी तरह खत्म होगा, जो लूप की स्टेटमेंट्स थी, लूप की स्टेटमेंट्स खत्म होंगी तो कंट्रोल आ जाएगा इधर आई प्लस प्लस पे। अब आई की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी 1। चेक किया जाएगा कंडीशन क्या ये 3 से छोटी है, बिल्कुल 3 से छोटी है, तो इधर कंट्रोल आ जाएगा। अब यहां पर आई की वैल्यू इस जगह पर 0 के अलावा अब क्या हो जाएगी 1। तो अब जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू थी यानी मार्क्स 1 पर जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह दोबारा प्लस होगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और फिर दूसरे इंडेक्स की वैल्यू को भी प्रिंट करा दिया जाएगा। जैसे ही आई की वैल्यू अगली दफा इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी तो कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी और इस जगह पर अब कंट्रोल नहीं जाएगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप कर जाएगा। तो आइए इस चीज को सेव करके रन करने की कोशिश करते हैं। हम लोग एग्जीक्यूट पे गए, कंपाइल एंड रन किया और आप लोग आउटपुट देख सकते हैं कि पहले इंडेक्स यानी 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी, पहली वैल्यू 9 वो आ गई, फिर अगली वैल्यू 8 और फिर अगली वैल्यू 7। तो एरे के जितने भी एलिमेंट्स थे हमने उसको प्रिंट करवा दिया। किस तरह, इसके इंडेक्स की मदद से, इसके इंडेक्स को इस्तेमाल करके। अब आगे चलते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों को देखते हैं जो हम इंडेक्स की मदद से कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज हमने क्या देखी थी कि हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं वैल्यू को। तो ये जो हमने एरे यहां पर बनाया था, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जो दूसरा स्टूडेंट था, पहला स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट, उसके मार्क्स गलती से यहां पर 8 लिख दिए गए। जब उसका पेपर रीचेक हुआ तो उसके मार्क्स फॉर एग्जांपल 8 से कम होकर 6 हो गए थे। तो अब मैं चाहता हूं इस वैल्यू को मॉडिफाई करूं, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मार्क्स यानी एरे का नाम और उसके कौन से इंडेक्स को हमने एक्सेस करना है, 1 इंडेक्स होगी, 0 1। तो यहां पर 1 इंडेक्स लिखूंगा, इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा और जो न्यू वैल्यू में इसको असाइन करना चाहता हूं, जो न्यू मार्क्स उस स्टूडेंट को हम लोग देना चाहते हैं, वो यहां पर लिख देंगे। वो फॉर एग्जाम्पल 6 थे। ये लिख के मैंने स्टेटमेंट को एंड किया सेमी कॉलन के साथ और इसी चीज को अब हम दोबारा प्रिंट करते हैं इसी फॉर लूप की मदद से। कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं, एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। आप लोग देखेंगे कि यहां पर ये जो पहली 3 वैल्यूज लिखी आई हैं, ये जो पहली 3 वैल्यूज हैं ये वो वैल्यूज हैं जो हमने पहली दफा प्रिंट करवाया था 9 8 7, जिसमें दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स क्या थे 8। जब हमने अगली दफा उसको प्रिंट करवाया तो अब मार्क्स क्या आ रहे हैं 9 6 7। दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स 8 से चेंज होकर 6 हो चुके हैं। यहां पर इस चीज को बेहतर बनाने के लिए आउटपुट को हम लोग एक लाइन भी छोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइन छोड़ने के लिए हम लोग सी आउट की ये स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हमने एंड एल की स्टेटमेंट को यूज किया और 2 स्मॉलर देन साइन को यूज किया लाइन छोड़ने के लिए, और इसी तरह यहां पर भी हम लोग सेम चीज को इस्तेमाल करते हैं। अब कंट्रोल एस करते हैं और प्रोजेक्ट इसको एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। आप लोग देख सकेंगे कि अब वैल्यूज जो है एक लाइन छोड़ के हमारे पास आ रही हैं और आउटपुट जो है वो ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। जो पहली 3 वैल्यूज आप लोग देख सकते हैं, ये पहली दफा जो एरे को प्रिंट करवाया था 9 8 7 और फिर मॉडिफाई करने के बाद वैल्यू 9 6 7, यानी कि पहले इंडेक्स पे वैल्यू जो 8 थी उसको मॉडिफाई हमने कर दिया, चेंज कर दिया। इसी तरह हम लोग बाकी वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हैं और ये काम भी हम लोग इंडेक्स ही की मदद से करते हैं। अब अगली चीज देखते हैं जो हम इस इंडेक्स की मदद से कर सकते हैं, वो है अरिथमेटिक ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल मैं एरे की 2 वैल्यूज को ऐड करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि मुझे इन तीनों स्टूडेंट ने जो मिलाकर टोटल मार्क्स लिए हैं मैं उनको ऐड करना चाहता हूं, वो जानना चाहता हूं। तो सबसे पहले वो जानने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं अपना आंसर सेव करूंगा टोटल के नाम से। फिर मैंने क्या किया कि जो टोटल मेरे पास वेरिएबल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मार्क्स ऑफ 0, यानी जो 0th इंडेक्स पे मार्क्स थे वो प्लस हो जाएंगे किसके साथ, अगले इंडेक्स पे जो मार्क्स थे, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो मार्क्स थे
वो किसके साथ फिर आगे प्लस हो जाए, जो सेकंड इंडेक्स पे मार्क्स है। तो ये हमने कंप्लीट स्टेटमेंट लिख दी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मार्क्स आ जाएंगे। इस चीज को अगर हम लोग प्रिंट करवाना चाहें तो हम लोग किस तरह करवाएंगे, सी आउट की मदद से। यहाँ पर हम लोग अपने वेरिएबल का नाम जो प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिखते हैं और स्टेटमेंट को एंड करते हैं। कंट्रोल एस करके हमने सेव किया और कंपाइल एंड रन में जाके हमने इसको रन किया, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल मार्क्स आ गए। अब याद रहे कि ये जो टोटल मार्क्स आए ये इन वैल्यूज के नहीं आए। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने बीच वाली वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया था। तो अब टोटल क्या आएगा, 9 + 6 + 7। तो 9 + 6 + 7 हमारे पास क्या होता है, 22। 9 + 6 15 + 7 22। तो ये आप आंसर देख सकते हैं।